फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आवाव व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सलवात। सूरह मुबारक अनफ़ाल की आय करीमा। परवरदिगार आलम अपने हबीब की नुसरत करने वालों की तारीफ़ कर रहा है। मतलूब परवरदिगार, मक़सूद इलाही, मंजूर नज़र परवरदिगार नबी मुकर्रम की ज़ात है। अल्लाह के नज़दीक उनसे बड़ा कोई नहीं, जिसे सबसे पहले बनाया है, जिसे अपने इरादा अव्वलिया से खल्क़ किया है, जिसको बनाने के बाद उसने अपने आप को मुबारकबाद दी है। जिसकी खिलकत पर परवरदिगार आलम ने एक अपनी सिफत का आगाज़ किया है। मैं अपने मजमू में और अपने इलाक़ों में और आपके सामने भी एक जुमले को दोहरा रहा हूँ, वहाँ भी कहता रहा हूँ कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा जिस आदत से नफ़रत है, गज़ब है, वो मक़हूर हो जाता है, वो काहिर हो जाता है और उस सिफ़त को मक़हूर कर देता है, वो है सिफ़त तकब्बुर। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वो माफ़ करने को तैयार हो जाता है, मगर मुतकब्बिर को वो पसंद नहीं करता। और शायद हमारी तरबियत का इससे बेहतर निज़ाम क्या होगा कि हमें फ़र्श अज़ा पर बिठा के तकब्बुर मिटाया जाता है। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद वाले। ये निज़ाम अज़ादारी दर हकीकत तकब्बुर मिटाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। हम में से बहुत से हैं, हम में से बहुत से होंगे जिन्हें बग़ैर मसनद के, बग़ैर गद्दे के, बग़ैर सोफ़े के, बग़ैर कुर्सी के बैठने की आदत नहीं है। लेकिन जैसे ही इमाम बारगाह में कदम रखते हैं, हमारी आदतें छुट जाती हैं और हमारे अंदर एक सिफ़त ईजाद होती है, और वह है खाकसारी और इनकिसारी की सिफ़त, और वह है फ़क्र और नादारी का एहसास। अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है जो फ़क्र का एहसास रखता हो, इसलिए कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो गनी है, बाकी सब फ़कीर हैं। एक जुमला आपकी समातों के हवाले करूँ। इस पूरी कायनात में सबसे बड़े फ़कीर का नाम मोहम्मद है, और दूसरे बड़े फ़कीर को अली कहते हैं, इसलिए कि जो अल्लाह के अलावा किसी का मोहताज ना हो वो मोहम्मद और अली है। और जो अल्लाह के अलावा किसी का मोहताज नहीं होता, फिर सारी दुनिया उसकी मोहताज होती है।
यूं ही इस दरवाजे पे मजमा नहीं लगता। ये अहले बैत के दरवाजे पे मजमा लगने का एक सबब यह है कि ये सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं है। अजीज़ान गिरामी, यहाँ परवरदिगार आलम ने जिन्हें सबसे पहले बनाया है और उन्हें सबसे अपनी मंजूर नज़र करार दिया है, उनकी वजह से अल्लाह के अंदर अल्लाह की एक सिफत है। मगर उस सिफत से पहले मैं अपनी इस कौम की सिफत की तरफ एक इशारा करूं, और वो ये कि हमें हक नहीं है कि हम तकब्बुर करें, और अगर कहीं जवाज बनेगा तकब्बुर करने का, अगर कभी कहीं जवाज बनेगा, हमें तकब्बुर करने की कहीं इजाजत मिलेगी तो इस बात पर मिलेगी कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। समझ कर रहे हैं अजीज़ान गिरामी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं अल्लाह की सिफात पर गौर कर रहा था, एक अशरा पढ़ने की तौफीक हुई अल्लाह की सिफात पर गौर करते हुए। वो हय्य है, वो कय्यूम है जी, वो आलिम है, वो बसीत है। अल्लाह की जो सिफात सबूतियाँ हैं, अगर उन्हीं पर बात की जाए तो वो 8 सिफात तो पूरे अशरे के लिए कम है जी, पूरा अशरा कम है 8 सिफात के लिए। तो लिहाजा अल्लाह की सिफात पर गौर करते हुए अल्लाह के सिफाती नामों में से एक सिफती नाम है, वो है अल मुतकब्बिर। अल्लाह मुतकब्बिर है। मैंने बहुत गौर किया, बड़े अच्छे अच्छे नतीजे सामने आए। एक नतीजा देता हुआ गुजर रहा हूँ, और वो ये कि अल्लाह अगर मुतकब्बिर है तो इस वजह से कि उसने मोहम्मद और अली को बनाया है। तबारकल्लाह अहसनुल खालिकीन। वो अपने आप को मुबारकबाद देता है कि तूने बेहतरीन मखलूक बना डाली। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो अल्लाह अल्लाह इस घराने को बना रहा है इस वजह से कि ये हमें हिदायत अता करें और अल्लाह की मारिफत का बेहतरीन सामान फराहम करें। तो जिसे सबसे पहले बनाया, जिसे मतलूब करार दिया, मकसूद करार दिया, अजीब सी बात है, जिसे सबसे पहले बनाया उसे सबसे आखिर में भेज रहा है। अजीज़ान गिरामी, कभी ये ख्याल ना हो कि जो आखिर में आ रहा है वो कमतर है, जो पहले आ रहा है वो बरतर है। मैं ज्यादा खुलकर आपसे बात नहीं करूंगा, मजलिसी मजमा है। आपकी तवज्जुहात और आपकी दिक्कत और आपकी नुक्ता संजी जो है वो तो मुतकाजी है कि मेरी बातों की तरफ तवज्जो करें। कभी ये तसव्वुर करना सही नहीं है कि जो बाद में आ रहा है वो कमतर है, जो पहले आ रहा है वो बरतर है। ये कायदा अगर बना लें कि जो पहले आया है वो फजीलत रखता है, जो बाद में आया है वो कमतर है, तो अल्लाह ने पहले बनाया मोहम्मद को है, भेजा आखिर में है। तरतीब में सबसे आखिर में सरकार को भेज रहा है अल्लाह। तो आखिर में आना कोई मयार नहीं है। ये मयार नहीं है कि ये कमतर है, पहले आ गए तो बड़े बड़े हैं, कह दिया, कह दे कोई किसी में जुर्रत है तो कह दे कि हजरत आदम हजरत मोहम्मद से अफजल है। हजरत मोहम्मद से हजरत आदम अफजल नहीं है, ये तयशुदा है। हजरत मोहम्मद से हजरत आदम अफजल नहीं है, कोई नबी उनसे अफजल नहीं है। ऐसा ही है और हमारा ये अकीदा है, और हम कोई इसके अंदर आर और बात नहीं है। बाज अकीदों को अजीज़ान गिरामी डर कर बयान नहीं किया करें, बड़े दिक्कत के साथ और बड़े धड़ल्ले के साथ बयान करें। कोई अगर नहीं समझ रहा तो उसे अपनी समझदानी बढ़ानी पड़ेगी। हम अपने अकीदे को नहीं छोड़ेंगे जी। हम जब मौला अली के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये नबियों से बढ़ा दिया गया, नबियों जैसा कर दिया गया। नबी के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा जाता है, ये अली के साथ भी अलैहिस्सलाम लिखते हैं। हम कहते हैं नबी जैसे नहीं बनाया हमने, नबी से अफजल मानते हैं अली को। ये हमारा अकीदा है। हमसे दलील मांगो ना। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। हम बोल रहे हैं ना, हम हजरत अली को अंबिया किराम से अफजल मानते हैं। ये हम बताएंगे ना क्यों मानते हैं, दलील तो हम देंगे ना। आप नहीं मानते तो आप क्या दलील देंगे? दलील तो वो देगा जो दावा कर रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं ज्यादा हाशिए में ना जाऊं, ज्यादा मैं अपनी ज़ेली गुफ्तगू में ना जाऊं, लेकिन एक बात सुनते जाइए कि हम मौला कायनात को, अगर मौला को अंबिया किराम से अफजल मानते हैं तो उस पे अजीजों दो मोटी मोटी दलीलें हैं। एक हदीस सुनाऊंगा और एक आयत सुनाऊंगा। पहले हदीस सुना देते हैं, हदीस की खिदमत में पहले चलते हैं जी। जी हदीस आपके सामने पेश नहीं करूंगा, अपने आप को हदीस के सामने ले जाना होगा। ये रवा रवी में खुतबाए किराम कह देते हैं कि हदीस पेश कर रहा हूँ, आयत पेश कर रहा हूँ। आयत और हदीस हमें पेश नहीं की जाएगी, हमें उसकी खिदमत में पेश होना होगा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हदीस ये है कि पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा उम्मती अफदल मिन अंबिया बनी इसराइल।
मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल से अफजल हैं। मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल से अफजल हैं। अब जब ये हदीस सामने आई तो शायद बहुत सारे लोगों के दिल ललचाए कि हम उम्मत मोहम्मद में से हैं और उलमा में से हैं और उलमा इकराम में से हैं, लिहाजा पैगंबर ने हमारे लिए फरमाया है मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल से अफजल हैं। मानने पर आए तो अपने आप को अफजल मान लेते हैं, न मानने पर आए तो अली को अफजल नहीं मानते हैं। ये कौन से उलमा हैं जो अफजल हैं अंबिया बनी इसराइल से? ये वो आलिम हैं जिनकी जिंदगी में कहीं जहल का गुजर नहीं हुआ। मैं अपनी कल की बात से मुत्तसिल कर रहा हूं अपनी बात को। जिनकी जिंदगी में कहीं जहल का गुजर नहीं हुआ। यह खानदान पढ़ कर आने वाला घराना है। मैंने कल अर्ज किया था कि हमें अल्लाह ने जाहिल पैदा किया है। एक नक्स, अल्लाह ने हमें जाहिल पैदा किया है। हम जितने भी दुनिया में आए हैं जाहिल पैदा होकर आए हैं। शय के बारे में नहीं जानते थे। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शयअ। ये घराना है जिसे अल्लाह ने वहां से पढ़ाकर भेजा है, पढ़कर भेजा है, पढ़ाकर भेजा है, इन्हें इल्म देकर भेजा है। उसूल काफी की हदीस में आपकी बालीदगी फिक्र के लिए जो है उसकी खिदमत में चलते हैं। नहीं मालूम क्या हजरत मोहम्मद हनफिया में और इमाम हसन में गुफ्तगू हुई, सियाक और सबाक पे ज्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन इमाम हसन ने जवाब दिया मोहम्मद हनफिया को। गुफ्तगू का उन्वान है हुसैन इब्न अली, यानी हजरत मोहम्मद ने अपने भाई हजरत इमाम हसन से कुछ इमाम हुसैन के बारे में फरमाया, जिसके जवाब में इमाम हसन फरमा रहे हैं इन्ना अखिल हुसैन कद आलमुना इल्मन, बेतहकीक मेरा भाई हुसैन हम सबसे बड़ा आलिम है। अच्छा, जहन में रहे जब इमाम फरमा रहे हैं ना हम सबसे बड़ा आलिम है, तो आलमो ना की जो जमीर है उससे मुराद खानदान पैगंबर है, इमाम हसन नहीं है। ये तखस्सुसन बहा रहे हैं गुफ्तगू से, क्योंकि इमाम हुसैन के भी इमाम है इमाम हसन। और ये तहजीब इस्लाम है, तहजीब अहले बैत है। और तहजीब अहले बैत यानी तहजीब तशय्युअ है कि जब तक बड़ा मौजूद होता है छोटा अपने आप को पेश नहीं करता। ये तहजीब है। और इस तहजीब को अगर मैं और आप अपने पल्लू से बांध लें तो बहुत सारे मसले हमारे खुद ब खुद हल हो जाएंगे। नबी बैठे होते थे तो अली मसला नहीं बताते थे, अली बैठे होते थे इमाम हसन मसला नहीं बताते थे, इमाम हसन के होते हुए इमाम हुसैन मसला नहीं बताते थे, मगर ये कि इमाम हसन फरमाए भाई हुसैन तुम बताओ। अगर वो इजाजत देंगे तो वो मसला बताएंगे, वरना वो मसला नहीं बताएंगे। यहां इमाम हसन फरमा रहे मेरा भाई हुसैन हम सबसे बड़ा आलिम है, आलमोना इल्मन व अस्क़लोना हिल्मन, मेरा भाई हुसैन हम सबसे ज्यादा हिल्म और बुर्दबारी में सकील और वजीन है। व अक़रबुना मिन रसूलिल्लाह रहमा, हमारा भाई हुसैन रसूलुल्लाह की निस्बत हम सबसे ज्यादा कुर्बत रखता है। अब जुमला सुनिए इमाम हसन का, फरमाते हैं काना युक़रउल वही क़ब्ल अन युंतक़, हुसैन ने कुरान नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ लिया था। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क्या कहेंगे इसे, क्या कहेंगे इस जुमले को? हुसैन ने कुरान नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ लिया था, यह मंतूक होने से पहले पढ़ा जा चुका था, यह अल्फाज के कालिब में ढलने से पहले हुसैन की क़िरत में था। अल्लाहु अकबर। काना युक़रउल वही क़ब्ल अन युंतक़, काना फ़क़ीहन क़ब्ल अन युख़लक़। जुमला सुने इमाम का, हुसैन पैदा होने से पहले फ़क़ीह थे। इस लफ्ज़ से तो बहुत आशना है ना आप, फ़क़ीह के लफ्ज़ से। हमारे यहाँ के फ़क़ीह को फ़क़ीह क्यों कहा जाता है? वो इल्म फ़िक़्ह का रखने वाला होता है, और इल्म फ़िक़्ह अगर इल्म उसूल के मुकाबिल आ जाए तो हमारा फ़क़ीह बनता है। बहुत मोटा फ़र्क है हमारे फ़क़ीह में और हुसैन फ़क़ीह में। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अगरचे एहसान है हमारी उम्मत पर, हमारी कौम पर, हमारी मिल्लत पर फ़ुक़हाए अहले बैत का कि उनके बगैर ज़माना गुजर नहीं सकता। हमारा गुजारा नहीं है, हम मजबूर हैं। कोई जबरदस्ती किसी को तकलीद नहीं करवा सकता, मजबूरी है हमारी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हल नहीं है कोई हमारे पास, चाराए कार नहीं है बगैर उनसे रुजू किए हुए, बगैर उनसे रुजू किए हुए चाराए कार नहीं है। अजीज़ाने गिरामी, हमारे निकाह बातिल हो जाए अगर हम तकलीद ना करें। वो जो कर रहे हैं अब रात,
बहुत सारे मामलात मीरासी हमारे खराब हो जाए अगर हम तकलीद ना करें। तकलीद कोई हुकूमत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मजबूरी है हमारी। किसने कहा है कि तकलीद करें, मुज्तहिद हो जाएं? किसने कहा है तकलीद करें? दो ही तो रास्ते हैं ना, या मुज्तहिद हो जाएं, मुकल्लिद हो जाएं। किसी ने जबरदस्ती तो नहीं कहा कि आप हम मुकल्लिद बन जाएं। दरवाजा खुला हुआ है, तकलीद नहीं करें, मुज्तहिद बन जाएं। जबरदस्ती तो किसी ने नहीं की। हम एक जगह बैठे हुए कुछ जवानों को तकलीद के मफहूम को समझा रहे थे, तो वहां कुछ हजरात बैठे हुए थे, उनमें से एक डॉक्टर साहब भी थे। जब गुफ्तगू खत्म हुई तो कहने लगे, मौलाना आपने समझा तो लिया मगर मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं। मैंने कहा आपको हक है कि आप मुत्तफिक ना हो, मगर फरमाइए क्या दलील है, क्या बात है। कहने लगे, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मुझे क्या जरूरत आ रही है किसी की तकलीद करने की। अब हम सोचने लगे कि इन्हें कैसे समझाएं, मगर ये तो कायदा और कानून अहले बैत ने दिया हुआ है कि हर एक से उसकी अक्ल के मुताबिक बात किया करो। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़े। तो हमने अभी गुफ्तगू को कुछ तब्दील किया, कुछ मौजू बदला, और उसके कुछ देर के बाद उनसे एक सवाल किया ताकि उनको ये समझाएं कि हम क्या कह रहे थे। डॉक्टर साहब से मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपसे एक मशवरा करना है, मेरे घर में अगर कोई बीमार हो जाता है, मैं, मेरे बच्चे, मेरी अहलिया, मेरे ख़ानदान के अफराद, तो मैं डॉक्टर से रुजू नहीं करता। वो हर घर में एक डब्बा दवाइयों का बना हुआ होता है, बची हुई दवाइयाँ, पुरानी दवाइयाँ, तो मैं उनमें से किसी एक टैबलेट का और सिरप का इस्तेमाल कर लेता हूँ, मगर मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाता। तो कहने लगे कि आप दवाइयों को कैसे समझ लेते हैं? मैंने कहा मैं समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, कुछ अंदाजे कर लेता हूँ। कहने लगे मेडिकल तो आपने नहीं पढ़ी, फिर आप कैसे समझ लेते हैं? मैंने कहा जैसे दीन बगैर पढ़े हुए आप दीन समझ लेते हैं। आपसे किसने कहा है कि आयतुल्लाह सिस्तानी से जाके नुस्खा लिखवाएं जाके कि मैं बीमार हो गया हूँ? जी, आयतुल्लाह सिस्तानी मुज्तहिद होते हुए डॉक्टर की तकलीद करते हैं। आयतुल्लाह खामनाई जो है वो डॉक्टर की तकलीद करते हैं। डॉक्टर है कि जो फिक़ही मसाइल में आलिम और मुज्तहिद की तकलीद करेगा। ये तो कायदा है, कानून है, अकली मसले हैं, इसके ऊपर तो कोई बहस की जरूरत ही नहीं है। ये टेक्निकी बातें हैं। आप इंजीनियर के बगैर घर नहीं बना सकते, मैकेनिक के बगैर गाड़ी ठीक नहीं करवा सकते, डॉक्टर के बगैर इलाज नहीं कर सकते, कानूनदान के बगैर अपना केस नहीं लड़ सकते, तो दीन कैसे समझेंगे बगैर दीन के आलिम के? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे अंदाजा है इस वक्त एक खास उलझन हमारे माशरे के ऊपर हाकिम है, उसका भी एक जुमला सुनते जाइए। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजान गिरामी, अगर आप किसी डॉक्टर से जाके नुस्खा लिखवाएं, मेरा मौजू नहीं था लेकिन मुझे जुमला कहने दीजिए, आप किसी डॉक्टर से जाके नुस्खा लिखवाएं, डॉक्टर एक नुस्खा लिखेगा आपके तशखीस मरज के तौर पर, आपके इलाज मरज के तौर पर, फौरन चले जाइए बराबर में बैठे हुए डॉक्टर के पास, उससे पूछिए कि मेरे इस बीमारी का क्या हल है। वो एक और नुस्खा लिखेगा जो उस नुस्खे से हटकर होगा। फिर आप बराबर वाले डॉक्टर के पास चले जाइए, वो तीसरा नुस्खा लिखेगा जो उन दो नुस्खों से हटकर होगा। आपको हक नहीं है कि इन तीनों डॉक्टरों को गलत कहें। तीनों डॉक्टर हैं, तीनों हक बजानिब हैं, तीनों सही राय दे रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमें हक नहीं है जब तक कि हम मेडिकल ना पढ़ लें, हम डॉक्टरों के नुस्खों पर एतराज करें या शुबह डालें या कोई तनकीद करें, इसलिए कि हमने मेडिकल पढ़ी ही नहीं है। एक ही बीमारी में 4 नुस्खे आ जाएंगे, तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात? एक ही बीमारी में 4 नुस्खे आ जाएंगे, हमें हक नहीं है। अब अगर किसी ने ये फतवा दिया है तो जो उसके मुक़ल्लिद हैं उसकी बात को माने, किसी ने वो फतवा दिया है तो जो उसके मुक़ल्लिद हैं उसकी बात को माने। इन मुज्तहिदीन के फतवों का इख्तलाफ उम्मत के इख्तलाफ का सबब नहीं हो सकता। एक जुमला देने जा रहा हूं, अल्लाह की तौहीद पर भी अगर किसी को इख्तलाफ हो तो लड़ने की इजाजत नहीं है। इख्तलाफ और है, झगड़ा और है। जब अल्लाह की तौहीद के मसले पे हमें लड़ने की इजाजत नहीं है तो हुसैन के मातम में लड़ने की इजाजत किसने दी है? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हर शख्स अपने अपने मुक़ल्लद और अपने अपने मर्जा के फतवे पर अमल करे, उसके अलावा कोई हल नहीं है। जी, चांद के मसले पे हमारे मुल्क में अक्सर एक इशू है, मसला है जी। तो चांद पे हमेशा बाज़ औक़ात तो रात 10 बजे भी ऐलान हो जाता है। एक साल तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे ऐलान हुआ था कि कल चांद हो गया था। अच्छा, इस पे हमें बहुत ज़्यादा तनक़ीद नहीं करनी चाहिए, साबित होने में टाइम भी लगता है, बाज़ औक़ात साबित होने में। यहाँ भी शायद ऐसा हुआ है। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद वाले मोहम्मद।
वक्त लग जाता है तहकीक मुकम्मल होने में, गवाहियाँ पूरी होने में टाइम लग जाता है, तो ठीक है, दूसरे दिन ऐलान हो गया, तब्दील कर दिया गया। तो वहाँ एक साहब कहने लगे, ये मौलवी हजरात को देखें, चांद के मसले पे लड़ते रहते हैं, हर एक का हुक्म अलहदा होता है, हर एक की बात अलहदा होती है। मैंने कहा आइंदा फिर किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि चांद हुआ या नहीं हुआ। भाई पूछना फिर भी मौलवी से ही पड़ेगा आपको, जो काम जिसका है उसी से पूछना पड़ेगा, चाहे मेरा दिल न मान रहा हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इससे बुलंद सलवात। तो अब ये जो इमाम हुसैन को इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये फकीह हैं इससे पहले के पैदा हों, काना फकीहन क़ब्ल अन युख़लक़, हुसैन पैदा होने से पहले फकीह थे। ये कौन से फकीह थे? हमारे वाले फकीह जिसकी इतनी अजमतें हैं, जिसके इसके इतना मकाम है। हमारा वाला फकीह इमाम हुसैन के गर्द पा को भी नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह एहतराम के बावजूद हुसैन इब्न अली की बात हो रही है। अब किसी आयतुल्लाह की बात नहीं हो रही, किसी मुज्तहिद की बात नहीं हो रही। जब बात हुसैन की आ जाएगी तो फिर कोई काबिल मुकायसा नहीं है। ये जो इमाम हुसैन के लिए नबी इमाम फरमा रहे हैं कि ये फकीह हैं क़ब्ल अन युख़लक़, इससे पहले के पैदा हों, दुनिया में आए, ये हुसैन फकीह थे। ये कौन से फकीह हैं? एक मरतबा फ़िक़्ह जो है वो मुकाबिल है उसूल के, यानी मुतरादिफ है उसूल के, यानी मुकाबिल है उसूल के। उसूल फ़िक़्ह और फ़िक़्ह, उसूली और फ़िक़्ह, उसूली और जो है वो फ़िक़ही, ये इस्तिलाहों के साथ फ़कीह है। इमाम हुसैन ये वाले फ़कीह नहीं है, इसलिए कि इस वाले फ़कीह के लिए इंतहाई कोशिश के बावजूद, जिसे इज्तिहाद कहते हैं, इज्तिहाद यानी कोशिश, इंतहाई कोशिश के बावजूद वो आखिर में लिखता है कि ये मेरा नतीजा मेहनत है, वल्लाहु आलम। मैंने मेहनत करके तुम्हें नतीजा बता दिया, मगर अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं सही पहुंचा या नहीं पहुंचा। तमाम तर मेहनतों के बावजूद वो कहता है वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। अजीज़ान गिरामी, जो वल्लाहु आलम कहकर इजहार कर रहा हो कि मैं वाक़े से आशना नहीं हूँ, हकीकत से मैं आशना नहीं हूँ, मेरी मेहनत है जिसका ये नतीजा है, मेरी जद्दोजहद है जिसका ये नतीजा है। लेकिन अजीजों, जब हुसैन इब्न अली कहेंगे ना तो वल्लाहु आलम नहीं कहेंगे। हुसैन उस फकीह को कहते हैं जो लोहे महफूज का मुतालिया करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हुसैन उनके यहाँ इसका गुजर नहीं है कि हमें नहीं मालूम, या हम कल बताएंगे, या ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। हुसैन इब्न अली इस दुनिया में आने से पहले फकीह हैं, लोहे महफूज को पढ़ने वाले हैं, हकीकत से आशना हैं, इल्म इलाही लेकर आने वाले हैं। अजीज़ान गिरामी, लिहाजा ये वो घराना है कि जब दुनिया में आता है तो आलिम पैदा होता है। ये वो घराना है जब दुनिया में आता है तो आलिम पैदा होता है। और पैगंबर अकरम ने कभी कलम हाथ में नहीं लिया। उसकी वजह यह कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कहीं ऐसा ना हो कि शुबहे में पड़ जाए। वो कल हम बात कर चुके आपसे। और ये इल्म का मुजस्सम एक वजूद है। अल्लाह जब अपने इल्म को कागज पर ढालता है, कागज पर उतारता है, तो उसे कुरान नाम देता है, और जब पैकर में ढालता है तो उसे मोहम्मद नाम देता है। ये सरकार का पूरा वजूद इल्म इलाही का परतव है, इल्म इलाही का एक अक्स है। सबसे पहला नक्श जहालत, आहिस्ता आहिस्ता ये इल्म की सूरत इख्तियार करेगा। दूसरा नक्श बुज़दिली, हम आए दुनिया में बुज़दिल बनकर आए हैं, बुज़दिल बनाकर भेजे गए। बुज़दिल, फारसी में बुज़ कहते हैं बकरी को, बुज़दिल बकरी वाला दिल। भाई मैं तो लुगत के ऊपर बात कर रहा हूँ। बुज़दिल यानी बुज़ वाला दिल। दिल इतना नर्म है कि अगर थोड़ा सा इशारा कर दिया जाए तो ये डर कर भागता हुआ दिखाई देगा। ये जब दुनिया में आता है तो बुज़दिल आता है। जरा इसके सराहने जब आया है, ताज़ा ताज़ा नया नया आया है, तो इसके सराहने जरा ऊंची आवाज में बात तो कर लीजिए, घंटों रोएगा ये। इसे जरा घूर के तो देख लीजिए, परेशान हो जाएगा। ये जितना छोटा होता है, जितना आया हुआ होता है, करीब विलादत होता है, इतना ही ये बुज़दिल होता है। इसका दिल बहुत कमज़ोर होता है। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे जैसे इसका इल्म बढ़ता है, ये इसके तजर्बे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर एक मर्तबा शुजाअत आना शुरू हो जाती है। यानी हम एक नक्श लेकर आए हैं दुनिया में, वो है बुज़दिली। और ये नक्श बरतरफ होगा, ये फजल में तब्दील होगा जब शुजाअत आ जाएगी।
और अजीजान गिरामी, शुजाअत आस्तीने लौटने को नहीं कहते, तो मुझे कर रहे हैं, आस्तीने लौटने वाला शुजा नहीं है। जो इल्म के बगैर अपने ताकत का इजहार करता है वो दहशतगर्द होता है, शुजा नहीं होता। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो इल्म के साथ शुजाअत का इजहार करे, लिहाजा सबसे पहला दर्जा है इल्म का दर्जा है, सबसे पहला मरहला इल्म का मरहला है। इल्म के साथ शुजाअत अगर आएगी तो फिर वो क्या है, शुजाअत कहलाएगी। इल्म के साथ अगर इजहार कुदरत होगा तो वो है शुजाअत। अब ये शुजाअत क्या है? अगर हमें बुज़दिली की तारीफ समझनी है, या तो हमें बुज़दिली की तारीफ करनी पड़ेगी या हमें शुजाअत की तारीफ करनी पड़ेगी जी। या हमें डरपोक को बताना पड़ेगा कैसा होता है, या हमें बताना पड़ेगा बहादुर कैसा होता है। अगर एक चीज की भी तारीफ हो जाए तो खुद ब खुद उसकी जिद समझ में आ जाएगी। ये कायदा यही है, कानून यही है। इल्म समझ लें, जहल समझ में आ जाएगा। बुज़दिली समझ लें, शुजाअत समझ में आ जाएगी। शुजाअत समझ लें, बुज़दिली समझ में आ जाएगी। तो हमारे एक की अलग-अलग तारीफ तो नहीं करेंगे। शुजाअत की तारीफ क्या है? शुजाअत की तारीफ यह है कि हमने कल इल्म की तारीफ कर दी थी, आपके मुस्तहज़र हैं आप हज़रात, कल इल्म की तारीफ हुई है कि अशियाए खारजी का हवा से खमसा के जरिए जुज़्व ज़हन करार पाना, इसे इल्म कहते हैं। सलवात पढ़ें जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो अहबाब कल तशरीफ फरमा नहीं थे उनके लिए एक जुमले मैंने अर्ज कर दिया कि अशियाए खारजी का हवा से खमसा के जरिए जुज़्व ज़हन बन जाना, यह है इल्म। खारिज में शय है, जहन में आने के बाद इल्म है। पहाड़ देख कर आए थे केटू का, जहन में आ गया तो अब वो पहाड़ नहीं है अंदर, वो इल्म है उस पहाड़ का। ये इमाम बारगाह हम देख कर चले गए, 10 साल के बाद आया हूं मैं आपके, 2005 में आया था, पता नहीं कौन कौन थे उस वक्त। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये देख कर गए। अब 10 साल 20 साल बाद भी कोई पूछेगा साहब मरकज हुसैनी, तो फौरन जवाब दिया जाएगा कि वो इल्म होगा, वो इमाम बारगाह नहीं होगा, उसका इल्म होगा। तो हवा से खमसा के जरिए अगर अशिया खारजी हमारे जहन का जुज बन जाए तो वो क्या है, इल्म है। शुजाअत क्या है? कुव्वत बदनिया का हस्ब जरूरत इस्तेमाल करना, यह है शुजाअत। जल्दी कह गया मैं। कुव्वत बदनिया का, कुव्वत बदनिया का, कुव्वत आसाबिया का, अपने आसाब का बड़ा मसला है। अज़ीज़ान गिरामी, बहादुर वो नहीं है जिसके बाजुओं में दम हो। और वैसे भी आजकल जो मुकाबले हैं, आजकल जो जंगें हैं, वो जोरे बाजू की नहीं है, जोरे आसाब की हैं। इस दौर में जीतेगा वो जिसके आसाब मजबूत होंगे। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिनके आसाब कमजोर होते हैं वो मैदान से फरार जरूर कर जाते हैं, मैदान में रुक नहीं पाते। किसी ने मौला अली से पूछा था, आपकी समातों को देखकर एक जुमला कह रहा हूं, किसी ने मौला से पूछा था, मौला जब आपके मुकाबिल आपका दुश्मन आता है तो कैसा लगता है? हजरत फरमाने लगे, मेरी मदद करता है। मेरा दुश्मन मेरे मुकाबिल आकर मेरी मदद करता है। पूछने वाले ने पूछा, मौला कैसे मदद करता है? कहने लगे, मुझसे घबरा के मेरी मदद करता है, मुझसे घबरा जाता है, आसाब छोड़ देता है अपने। जो अपने आसाब को छोड़ दे, जो अपने आसाब में मजबूत ना हो, तो इससे ज्यादा बुज़दिल कोई नहीं है। असल ताकत, असल बहादुरी, असल शुजाअत आसाब पर काबू रखना है। नहीं मालूम मेरा एक जुमला आप लेंगे या नहीं। अजीज़ान गिरामी, आसाब पर काबू ही तो है कि जब चाहें अली सो जाएं, जब चाहें उठ जाएं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिसे सोने की आदत ना हो, जिसे सोने की आदत ना हो, भाई हमें आदत है 12 बजे सोएंगे तो हमें कोई 8 बजे लिटा दे, नींद नहीं आएगी, 12 बजे तक करवट ही लेते आएंगे, सही है ना। लेकिन जिसे आदत ही ना हो सोने की, वो अगर जब चाहे और जैसे चाहे और ऐसा सोए कि जिंदगी में कभी ना सोया हो, तो इससे बढ़कर मिसाल होगी कि अपने आसाब पे काबू है जी। आसाब की मजबूती है जो इंसान को शुजाअत की तरफ लेकर जाती है। आसाब की मजबूती। शुजाअत की बात कर रहा हूं मैं, इतनी जल्दी नहीं गुजरूंगा। मुझे बताया जाए आज भी 10 मिनट हैं हमारे पास, कल वाले 10 मिनट नहीं है जी। अच्छा, ये कल ही रियायत मिली थी बस। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद।
फिर जल्दी गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रुकना। कि शुजाअत की तारीफ ये हुई कि क़ुव्वत बदनिया, क़ुव्वत आसाबिया का हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल। थक तो नहीं रहे आप रात? क़ुव्वत बदनिया का, क़ुव्वत आसाबिया का हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करना, यह है शुजाअत। और अब इस शुजाअत की तारीफ में दो मिसरे सुन लीजिए ताकि शुजाअत की तारीफ रोशन हो जाए। शुजाअत आस्तीन लौटने को नहीं कहते, कभी कभी आस्तीनें छोड़ देने को भी कहते हैं। शुजाअत हमेशा किसी पर हमला करने को नहीं कहते, कभी कभी अपने आप को मगलूब करने को भी कहा जाता है। शुजाअत हस्बे ज़रूरत अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल है। शायर ने दो मिसरों में कहा है कि कभी खैबर है हाथों में, कभी रस्सी गले में है। शायर कहता है कभी खैबर है हाथों पर, कभी रस्सी गले में है, जहां जैसी जरूरत है वहां वैसी शुजाअत है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यह है शुजाअत। तीसरा नक्श है अजीजान गिरामी जो हम लेकर आए हैं, जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं। तीसरा नक्श है जो हम लेकर आए हैं, वो नक्श है बेगैरती। खींच के इसलिए बोला है कि अदब रहे। बेगैरती, गैरत का ना होना, अदम गैरत। अदम गैरत ये नक्श है। ये बच्चा जब पैदा हुआ था, पड़ोस की बच्ची को अच्छा लगता था, उठाकर ले जाती थी, मैं अपने घर ले जाऊं। उसके पड़ोस से एक और बच्ची ले जाती थी, मैं अपने घर ले जाऊं। अम्मा ने इजाजत दी थी बराबर वाली को, पांचवें घर से निकला ये कुछ देर के बाद। ये जिसकी गोद चाहे इसे उठा ले, ये जिसकी गोद में चाहे चला जाए, कोई भी इसे अपनी गोद में ले ले, ये है बेगैरती। ये जब पैदा हुआ है तो गैरत नहीं है। इसे गोद की तमीज नहीं है कि कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। तवज्जो कर रहे हैं आप? गैरत की बात कर रहा हूं कि हम जब पैदा होते हैं तो गैरत लेकर पैदा नहीं होते, और कैफियत हमारी यह है कि जो चाहे हमें गोद में उठा ले। हम अपने पैदाइश की बात कर रहे हैं, अवाइल विलादत की बात कर रहे हैं, जो चाहे उसे गोद में उठा ले, यह है इसकी बेगैरती। अब जुमला दे रहा हूं आपकी मोहतरम समातों के लिए। अजीजान गिरामी, जो ईमान अबू तालिब पे तबसरा करते हैं ना, वो तौहीन रिसालत करते हैं गैरत के मसले पर। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हो जाए। जिसकी गोद में चाहे चला जाए, जो चाहे गोद में उठा ले, ये गैरत का फुकदान है। गैरत का फुकदान है। फिर एक जुमला दे रहा हूं अजीजों, अगर किसी फर्द का बदन किसी गैर की गोद में चला जाए तो ये बेगैरती है। अगर पूरी कौम, पूरी मिल्लत किसी और की गोद में चली जाए तो वो बेगैरती का कौन सा उन्वान होगा? जो चाहे गोद में ले ले, जो चाहे इस्तेमाल कर ले, जो चाहे अपने पास ले जाए, जो चाहे जहां छोड़ दे, ये है गैरत से फुकदान। पैदाइशी तौर पर यह गैरत लेकर नहीं आया ये इंसान। लेकिन अजीजान गिरामी, वो घराना जिस घराने की हम बात कर रहे हैं, वो पैदाइशी तौर पर आलिम भी हैं, पैदाइशी तौर पर शुजा भी हैं, पैदाइशी तौर पर साहिब गैरत भी है। और उनका पैदाइशी आलिम होना आपने सुन लिया, उनका पैदाइशी शुजा होना सुन लीजिए कि अगर उनको किसी के सामने रख दिया जाए कि ये दर हकीकत वो है कि जो आजमाएगा कि ये सही रास्ते से दुनिया में आए हैं या गलत रास्ते से दुनिया में आए हैं, जो गहवारे में अजदहे का कल्ला चीर डाले। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो बचपन और जिसकी गैरत का आलम ये हो अजीजान गिरामी कि वो किसी गैर की गोद में न पले, वो उसी गोद में जाए कि जो वही से धुली हुई गोद हो, जो आसमानी तहारत लेकर आई हो, उसी गोद में रहे। यह है गैरत का बेहतरीन उन्वान। चौथा नक्श सुनेंगे। चौथा नक्श है बेइज्जती। दुनिया में जब हम आते हैं तो इज्जत लेकर नहीं आते। कैसे आए थे? अगर हमें अपना याद नहीं है तो किसी भी बच्चे को जाकर देख ले कैसे आए थे, कि ये इज्जत लेकर नहीं आए जी, कोई लिबास पहनकर नहीं आए। लिहाजा बाज लोग तो बाज बड़े लोगों को शर्मिंदा करते हैं ये कह के हम तो तुम्हारा बचपना जानते हैं। जो बड़े लोग हो जाते हैं ना, उन्हें कमजोर करने के लिए कहते हैं तुम हमसे क्या बात कर रहे हो, हमने तो तुम्हारा बचपना देखा है। वो जो बचपने की याद दिला रहे होते हैं वही इज्जत से खाली जमाना है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इज्जत से खाली जमाना, लिबास नहीं था, जैसे डाल दिया वैसे ही पड़े हुए हैं, जैसे छोड़ दिया वैसे ही पड़े हुए हैं जी। नाक में मक्खी बैठ गई तो झल नहीं सकते। इज्जत का ये आलम है।
तो इज्जत की तारीफ भी होनी चाहिए। इज्जत किसे कहते हैं? इज्जत की तारीफ अजीजान गिरामी एक ऐसा मलकाए नफसानिया कि जो किसी गैर को अपने अंदर जगह न बनाने दे, एक ऐसी सलाहियत, एक ऐसा मलकाए नफसानिया जो किसी गैर को अपने अंदर जगह न बनाने दे, इस कैफियत को इज्जत कहते हैं। मिसाल दे रहा हूं आपको। आप एक कील को, एक मीख को तसव्वुर में लाएं। इसे आप दीवार में भी ठोक सकते हैं, इसे आप लकड़ी में भी ठोक सकते हैं, मगर जब दीवार में आप इसे ठोकते हैं तो आपको दिक्कत होती है। जितनी मजबूत दीवार होती है इतनी ही दिक्कत होती है कील को उसमें डालने के लिए। कई ज़रबों के बाद बहरहाल बाज कीलें तो टेढ़ी हो जाती हैं, नहीं जा पाती। वो जो दीवार मुकाबला कर रही है इस कील का, ये उसकी इज्जत है। यानी जितना मुकाबला करेगी इतना ही इज्जतमंद है। आप लकड़ी में जब इसे डालते हैं तो एक दो ज़रबतों में ही अंदर चली जाती है, मालूम हुआ उसकी निस्बत इसकी इज्जत कम है, वजह है। लेकिन बहरहाल दीवार में भी कील चली जाती है, वो भी इज्जत से हाथ उठा लेती है। वो भी इज्जत एक मरहले पर आकर इज्जत से हाथ उठा लेती है, इज्जत का सौदा कर देती है, इज्जत पर बाकी नहीं रह पाती। ये लकड़ी बहुत जल्दी अपनी इज्जत को हाथ से छोड़ देती है। लेकिन एक और जगह पर भी कील को डाला जा सकता है, वो है पत्थर। जब आप पत्थर पर कील को ठोकते हैं तो कील पत्थर के अंदर जाती नहीं है। जुमला बदलता हूं, पत्थर कील को जगह नहीं बनाने देता, अपने आप को तोड़ डालता है। कहा मैं मिट जाऊंगा मगर गैर को जगह नहीं बनाने दूंगा। इसे कहते हैं इज्जत, जो हुसैन इब्न अली ने पेश करके दिखाई है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये मफहूम इज्जत, ये है मफहूम इज्जत। क्या तुमने हमसे हाथ मांगा था, हम हाथ नहीं देंगे, सर दे देंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यह है मफहूम इज्जत। और अजीजान गिरामी, जब इस दर्जे पर इंसान पहुंच जाता है कि जो पैदाइशी तौर पर साहिब इज्जत हो, तो फिर अल्लाह उन्हें हक देता है कि वो हिदायत अता करें। और पांचवा मफहूम ऐब वो है मौत और मुर्दनी, और जो इंसान की जिंदगी का बेमकसद होना, ये नक्स है। जब हम पैदा होते हैं हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता मकसद की तरफ हमारा वजूद जा रहा होता है। मैं यूं कह दूं कि नक्स है मौत, और हुस्न और फजल है शहादत। शहादत फजल है, इसकी जिद है मौत। मर जाना, मिट जाना, फना हो जाना, खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना, यह है नक्स। परवरदिगार आलम ने हमें नक्स देकर भेजा है, मिटने को तैयार हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। यानी हमारी कैफियत नक्स की है, हमारी कैफियत नक्स की है कि हम मिटने के लिए हैं, खसारे में हैं, नुकसान में हैं। मगर इल्लल्लज़ीना आमनू कहकर कहा कि अगर तुम इस नक्स से बचना चाहते हो और फजल की तरफ जाना चाहते हो, तो फजल के लिए तुम्हें इन चार सिफतों पर अमल करना पड़ेगा, तब साहिब फजल बनोगे। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर ये फजाइल बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे तुम्हारी मौत अदम में चली जाएगी और तुम्हारी बका जामिन बन जाएगी, जमानत बन जाएगी। लिहाजा अगर तुम इस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो चाहे बिस्तर पर मरो, क्योंकि अहले बैत के दीन पर रियाजत करते हुए मर रहे होगे। लिहाजा मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शाहिदा। क्योंकि अहले बैत के दीन पर रियाजत कर रहे होगे, अहले बैत के नजरियों पर चल रहे होगे, तो तुम्हारा बिस्तर पर मरना भी शहादत की मौत। और अजीज़ान गिरामी, जो बगैर शहादत के इस दुनिया से जाना चाहता है वो नक्स लेकर गया है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने किसी भी नबी को, मासूम को शहादत के बगैर नहीं उठाया, किसी को भी नहीं उठाया। अगर मेरा कोई बच्चा बाद में मुझसे कहेगा कि पैगंबर को शहादत कहाँ मिली, तो हाँ, पैगंबर को भी जहर दिया गया था। और अगर हम उस उलझन में ना पढ़ना चाहें कि मुसल्लमा बात करें, सबके नजदीक जो तयशुदा है उसके लिए बात करें, तो यहाँ पर मुहद्दिस देहलवी ने सिर्र शहादतैन में यही तो जवाब दिया है कि अल्लाह ने नबी को सारे कमाल दिए, शहादत नहीं दी। जी, मुहद्दिस देहलवी पूरी किताब लिख रहे हैं सिर्र शहादतैन के नाम से, कि ये हसन और हुसैन की शहादत, शहादतैन, दो शहादतों का सिर क्या है, राज क्या है। अल्लाह ने हसन और हुसैन को शहादत का दर्जा दिया क्यों है? अल्लाह ने, अहले सुन्नत के आलिम, अल्लाह ने हसन और हुसैन को शहादतैन, सिर्र शहादतैन, इन दोनों की शहादत का सिर यह है कि परवरदिगार आलम ने अपने नबी को शहादत नहीं दी और इन दोनों बच्चों को कहा ये मेरे बच्चे हैं।
अब हसन की शहादत भी नबी की शहादत है, हुसैन की शहादत भी नबी की शहादत है। यानी जनाब मुहद्दिस देहलवी के मुताबिक करबला में मारने वाले हुसैन को मारने वाले नहीं थे, नबी को मारने वाले थे। सिर्र शहादतैन, और शहादत दो ही रस्तों से मुमकिन है, और एक रास्ता है जहर से और एक रास्ता है तलवार से। तो दोनों किस्में पैगंबर को अल्लाह ने अता की हैं, इमाम हसन की सूरत में और इमाम हुसैन की सूरत में। मैं समझता हूं कि एक जुमले के अंदर पूरी तारीख पोशीदा है। जनाब मुहद्दिस देहलवी को अल्लाह इसका अजर अता करे कि उन्होंने साफ लिख दिया कि जो हसन को जहर देने वाले हैं वो भी नबी के कातिल हैं, और जो हुसैन को मारने वाले हैं वो भी नबी के कातिल हैं। सिर्र शहादतैन का ये फलसफा है। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ने इस जात को यानी सरकार दो जहां को इन तमाम तर कमालात का हामिल बनाकर इस दुनिया में भेजा है, और जिसे इस दर्जाए कमाल पर भेजा था उसे सबसे आखिर में भेजा। खल्क पहले किया और इरसाल उनका मुरसल होना, उनका भेजा जाना सबसे आखिर में रखा। और इसका भी एक बड़ा अजीम फलसफा है। सरकार की ज़िंदगी पे हम बात कर रहे हैं, और सरकार की ज़िंदगी और हज़रत के हदफ और मकसद में, हज़रत के ऐलान नबूवत में जिसने भी साथ दिया, अल्लाह को अजीज़ है, इसलिए कि जितना दर्जा नबी का बुलंद है इतना ही साथ देने वालों की अजमत भी दूसरों के साथ देने वालों से ज़्यादा बुलंद है। लिहाजा साथ देने वालों में एक बड़ा उन्वान खुद पैगंबर का ख़ानदान है। ये इमाम हुसैन, ये जनाब ज़ैनब, ये जनाब सकीना, ये सब नबी का साथ देने वालों की फहरिस्त है। और कैसा साथ दिया है इसकी नज़ीर नहीं मिलती। नबी मुकर्रम का कलमा, अल्लाह की तौहीद, नबी के दिए हुए अक़दार और तहज़ीब, इसका तहफ़्फ़ुज़ करबला में हुसैन इब्न अली ने, और बाद शहादत मौला हुसैन जनाब ज़ैनब ने, जनाब इमाम सज्जाद ने, जनाब रबाब ने, जनाब उम्मे लैला ने, जनाब उम्मे फरवा ने, जनाब उम्मे कुलसूम ने, जनाब फ़िज़्ज़ा ने, जी उम्मे हानी ने, ये बीबियाँ हैं जिन्होंने नबी का साथ दिया है, नबी की मदद की है, नबी के कलमे को मिटने नहीं दिया, नबी के पैगाम को दबने नहीं दिया। जहाँ नबी का पैगाम दबाया जा रहा था वहाँ इन्होंने खुतबे जाकर दिए, वहाँ जाकर पहुँचाया कि नबी का पैगाम क्या था। जब ये कहा जा रहा था कि लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला जा खबरुन वला वह्युन नज़ल, बनी हाशिम ने ढोंग रचाया था, कोई हुकूमत, कोई रिसालत और कोई वही और कोई कुरान नहीं है, बल्कि हुकूमत हासिल करने के लिए माज़ल्लाह ऐसा किया गया था। तो फिर जनाब ज़ैनब का एक अपने बाबा के लहजे में खुतबा सामने आता है, फिर जनाब इमाम सज्जाद का अपने दादा अली के लहजे में खुतबा सामने आता है, और न इमाम हुसैन के इन फर्जंदों ने, इमाम हुसैन के इन नुमाइंदों ने नबी के दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया। अजीज़ो, इस खानवादे में जिसके ज़िक्र के लिए हम और आप जमा हैं, यह 40 का अशरा है, इसमें जिसका ज़िक्र भी करें उसने ऐसी ऐसी कुर्बानी पेश की है कि हमारे तसव्वुर से हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं, हमारा कलेजा मुंह को आने लगता है, हमारा दिल दहलने लगता है। ऐसा ऐसा ज़िक्र है इस घराने का, ऐसी ऐसी मज़लूमियत है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान से एक आलिम दीन आए थे, मौलाना सालिम नकवी साहब। वो फरमा रहे थे कि मैंने 15 साल, उन्होंने 15 साल नवाब रामपुर के यहाँ अशरा पढ़ा। बात ये 15-16 साल पुरानी है, उनकी रहलत हो गई है सालिम नकवी साहब की। फरमाते हैं मैंने 15 साल नवाब रामपुर के यहाँ अशरा पढ़ा। जब हज़रत अली अकबर का रोज़े बयान शहादत हज़रत अली अकबर का रोज़ आता था तो नवाब साहब मेंबर के पीछे जाके बैठ जाते थे और कहते थे कि तुम सारे मसाइब पढ़ना मगर अली अकबर के सीने से बरछी निकलना ना पढ़ना, कि हुसैन ने कैसे अपने बच्चे को उस कैफियत में अपने गोदे में उठाया है। अजरुकुम अल्लाह, अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ना, अली अकबर की रुखसत पढ़ देना। वो फरमा रहे थे कि मैं हजरत अली अकबर की रुखसत ही पढ़ता था, उस पर गिरिया बहुत हो जाता था। कई साल तक मैंने हजरत अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ी, मगर उस दिन वो मिंबर के पीछे बैठे हुए रो रहे होते थे।
वो कहते थे मुझसे अली अकबर की शहादत नहीं सुनी जाती, मुझसे अली अकबर के मसाइब नहीं सुने जाते। कहते हैं वो बैठे रो रहे थे, मैंने कुछ जुमले शहादत हजरत अली अकबर के पढ़ दिए, और जैसे ही मैंने हजरत अली अकबर की शहादत पढ़ी वो कपड़े फाड़ने लगे, अपना सर दीवार में मारने लगे। मैंने उतरकर, मजलिस तब्दील हो गई, मैंने उतरकर उनसे रोते हुए कहा, नवाब साहब 1400 साल बाद आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जरा अली अकबर की माँ से तो पूछिए कि क्या हुआ था, कोई अली अकबर की फूफी ज़ैनब से पूछे क्या हुआ था। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न लाए सिवाय गम अहले बैत में, हमें रोने और रुलाने वालों में करार दे। बड़ा सख्त मरहला था अज़ादारों जब जनाब अली अकबर रुखसत आखिर के लिए आए थे। जब आए हैं ना इमाम हुसैन से कहने के लिए बाबा मुझे मरने की इजाजत है, तो इमाम ने फरमाया था जाओ अपनी फूफियों से जाके इजाजत लो। मख्तल निगारों का कहना है इमाम ने किसी को भी बीबियों से इजाजत के लिए नहीं भेजा सिवाय हजरत अली अकबर के। और जब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया है, अस्सलामु अलैकुन्ना या ज़ैनब या जारिया फिज़ा या सकीना या उम्मा रबाब या उम्मा कुलसूम या उम्मा लैला, तो सब बीबियों ने अपने अपने खेमों से जवाब दिया हजरत अली अकबर के सलाम का। लेकिन जैसे ही हजरत अली अकबर ने कहा ना हाज़ा सलाम सलामुल आखिर, ये मेरा आखिरी सलाम है, जब ये जुमला सुना कि अली अकबर का आखिरी सलाम है, तो हर खेमे से बीबी ऐसे निकल रही थी जैसे तस्बीह का धागा टूट जाए तो 10 धागे बिखरते हैं। और एक बड़े खेमे में अली अकबर को ले लिया और हर बीबी अपने दिल की बात कर रही है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए। हर बीबी अपने दिल की बात अली अकबर से कर रही है। रावी कहता है खेमे का पर्दा हटता था, अली अकबर निकलना चाहते थे, एक छोटी बीबी थी जो दामन पकड़ कर ले जाती, ये सकीना थी जो भैया को पकड़ कर ले जाती थी, भैया इरहम गुरबतना, हमारी गुरबत पर रहम करो। कैसे रुखसत ली है जनाब अली अकबर ने बीबियों से, आकर बैठे घोड़े पर, बाबा ने रुखसत की, बाबा ने आमादा किया, नबी की शक्ल बनाकर भेजा अली अकबर को। और एक मर्तबा जब हजरत अली अकबर का घोड़ा कुछ आगे गया तो हजरत अली अकबर को महसूस हुआ जैसे पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अब जो मुड़कर देखा इमाम हुसैन है जो घोड़े के पीछे पीछे आ रहा है। फौरन घोड़े से उतरे बाबा, आपने तो रुखसत दे दी थी, फरमाने लगे काश तुम्हारे तुम जैसा बेटा होता, मैं पूछता बेटा कैसे मरने के लिए जवान जाता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न लाए। आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं। जब मजलिस में आवाजें बुलंद होती है ना रोने वालों की, तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, या अल्लाह ये हमारे अमर को जिंदा कर रहे हैं, या अल्लाह ये हमारे अमर का एहया कर रहे हैं। हजरत अली अकबर मैदान में गए हैं, उधर एक बहुत बड़े पहलवान से मुकाबला है। इमाम हुसैन ने बीबी फिजा से कहा इसकी माँ से जाके कहो इसके हक में दुआ करे। जनाब फिजा गई हैं, जनाब फिजा गई हैं उम्मे लैला की खिदमत में। बीबी ने खेमे में जाके अजब नहीं सर पे कुरान रख लिया हो, ए याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, मेरे यूसुफ को भी मुझसे मिला दे। बस माँ ने अभी दुआ ही की थी कि एक मर्तबा तकबीर की आवाज आई, खेमे पे दौड़ती हुई गई। क्या देखा दरे खेमा से, क्या देखा, अली अकबर वापस आ गए और बाबा से कुछ कह रहे हैं, और माँ को खेमे पे देखा तो मुड़कर माँ को भी देख रहे हैं, और बाबा से कह रहे हैं बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते तो मैं दुश्मन को बताता किसका पोता हूं, मैं दुश्मन को बताता किसका बेटा हूं, मैं बताता मुझे अब्बास ने तरबियत की है। बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते। अब यहाँ शायर 4 मिसरों में कहता है बाप से बेटा बात कर रहा है, माँ खेमे के दर पे खड़ी देख रही है। शायर 4 मिसरों में कहता है शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खेमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साकी कौसर की बहू, खाली मशकीजा कई बार उलट कर देखा। शायद के चंद कतरे पानी के निकल आए और अली अकबर मेरा बच्चा सैराब हो जाए। अजरुकुम अल्लाह, बस अज़ादारो गिरिया हो गया। चलिए इन अय्याम के मुनासिबत हजरत अली अकबर को याद करें। किसी ने मदीने में इमाम सज्जाद से पूछा, किसी ने इमाम सज्जाद से मदीने में पूछा मौला आपको अपने भाई अली अकबर की शहादत याद है? इमाम की आंखों में आंसू आ गए। इमाम ने फरमाया नहीं मुझे अली अकबर की शहादत याद नहीं है, मैं गशी के आलम में था, मैं बिस्तरे बीमारी पर था, मगर मुझे महसूस हुआ उस वक्त में कि कोई मेरे तलवों का बोसा ले रहा है। तो मैंने आंखें खोल कर देखा तो अली अकबर मेरे पैर पकड़े बैठे थे, मेरे तलवों का बोसा ले रहे थे। मैं कहूंगा मौला अली अकबर से मौला इमाम सज्जाद के हाथों का बोसा लिया होता,
इमाम की पेशानी का बोसा लिया होता। अजब नहीं आवाज आई, इन पैरों में कांटे चुभेंगे। कूफे की राहें होंगी, शाम के बाजार होंगे, मेरा भाई अकेला होगा। अज़ादारों, आपने गिरिया कर लिया, मजलिस हो गई, मगर एक रिवायत और सुन ले जाए। हजरत अली अकबर को कैसे याद रखते थे ये बाद शहादत हजरत अली अकबर। मदीने की जिंदगी में एक मुसाफिर मदीने में दाखिल हुआ, भूखा प्यासा है। इमाम ने अपने गुलामों से कहा इसे खाना खिलाओ, इसे बिस्तर दो। दूसरे दिन जब जाने लगा, इमाम ने फरमाया इसके पास घोड़ा नहीं है, इसे सवारी दे दो। जब वो घोड़े की लगाम पकड़कर जाने लगा तो उसने नकाब हटाकर कहा आपने मुझे पहचाना नहीं? इमाम ने फरमाया मैं अपने भाई अली अकबर के कातिल को कैसे भुलाऊंगा। फर्क इतना है, कल हम तुम्हारे मेहमान थे, आज तुम हमारे मेहमान हो, वरना कोई भाई किसी भाई के कातिल को बुला नहीं सकता। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। या अल्लाह इन नवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जिन मरहूमीन के नाम लिए गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिन मरीज़ों के नाम लिए गए उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह इमाम को, साहिब को, हमारे मौला को हमसे राज़ी फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या हुसैन या हुसैन।